ये जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता है तो फसल को पौधे को स्ट्रेस से बचाता है, यानी तापमान की कमी की वजह से पौधे में होने वाले नुकसानों से बचाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बाजार में किसी भी कंपनी का, बढ़िया कंपनी का ला सकते हैं, नहीं तो आप नीला थोथा जो कॉपर सल्फेट है उसका भी प्रयोग इसके स्थान पर कर सकते हैं। लेकिन कॉपर सल्फेट का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है क्योंकि ये जहर होता है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्म में जो कंपनियां बनाती हैं वो कृषि के लिए ही विशेष रूप से बनाती हैं, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही प्रयोग करें। और इसके प्रयोग के लिए दोस्तों ये एक न केवल फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है, और पौधे को कॉपर आयन की पूर्ति करता है, यानी कि अन्य जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसकी स्टिमुलेट करता है उनको, यानी उनको पौधे के अंदर सक्रिय कर देता है और वो अपना काम तेजी से करने लगते हैं। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा खाद है। इसको अगर आपने बेसल डोज में या यूरिया के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं, आप स्प्रे भी कर सकते हैं, और ये पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। जब पाला पड़ने की पोजीशन होती है उस समय अगर आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे किया है तो पौधे को कम तापमान पर होने वाले नुकसान से, उसके अंदर जो उसके स्टोमेटा होते हैं, उसके अंदर जो सेल वाल होती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो उस जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी और उसके अंदर जो आपके वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स में पानी होता है दोस्तों, जब वो पानी बर्फ बन के जमने लगता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, क्योंकि बर्फ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। उस कंडीशन में पौधे की सेल वाल फटने के चांस रहते हैं, और जब सेल वाल फट जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं पाला मार जाना, पौधा मर जाता है दोस्तों। अगर उससे बचाना है तो जब आपकी सर्दी बहुत ज्यादा, सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, कोहरा पड़ रहा है, तो उस समय आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दीजिए, ह्यूमिक एसिड को पानी के साथ लगा दीजिए, और तब आप देखेंगे पौधे, फसल के अंदर इन सबसे तो बचाव होगा ही दोस्तों। इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स का भी काम करता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो फंगस से भी बचाएगा, इंसेक्ट्स के प्रकोप से भी बचाएगा, साथ ही फसल के स्ट्रेस से भी बचाएगा। और अगर आपने कॉपर सल्फेट प्रयोग किया है तो दोस्तों सल्फर, उसमें से पौधे को सल्फर की पूर्ति होगी। इसके साथ जो तीसरा एलिमेंट है वो है सल्फर। अगर आप बहुत ज्यादा जब सर्दी पड़ती है तो समय समय पर सल्फर के प्रयोग से भी आप अपने पौधे को सर्दी से बचा सकते हैं। एक आखिरी बात जो रह गई वो ये दोस्तों कि इन दिनों में जब आप अपनी आलू की फसल में देखेंगे तो आपको कुछ सिकुड़े हुए पौधे या कुछ जिनकी पत्तियां छोटी छोटी हैं, और ऐसे पता चल जाता है, वो लोग किसान भाई अनुभवी है वो जानते हैं, और मैंने पिछली बार भी वीडियो में एक में बताया था और फिर बता दूंगा, वो वायरस वाले पौधे आपको दिखाई देंगे। अब वायरस के पौधे अगर 1-2% हैं तो आप उनको उखाड़ करके जला दीजिए, अपनी फसल से दूर कर दीजिए उनको। क्यों कि वायरस ऊपर होता है, और जब उस पर कोई चाहे मित्र कीट हो चाहे आपका दुश्मन कीट हो, जब उसको बैठता है और उसके रस को चूस करके अपने प्रोबोसिस के द्वारा अंदर ले लेता है और फिर दूसरे पौधे पर बैठता है, उसमें अंदर इंसेक्ट कर देता है, तो एक वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे पर होते हुए जहां वो 1%, 2% था, 10% था, वो उसको देर नहीं लगती दोस्तों 50-40% होने में। और जब 50-40% वायरस आपकी फसल में हो जाएगा तो फसल आपकी निश्चित रूप से बेकार हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही आपको पता चलता है उस 1-2% है, तुरंत उस पौधे को उखाड़ फेंकिए और बाहर फेंक दीजिए और जला दीजिए। अदरवाइज दूसरा, अगर वो ज्यादा परसेंटेज में है तो आप उस पौधे को जमीन से 2-3 इंच ऊपर काट दीजिए दोस्तों, बिल्कुल कैंची से या किसी से काट करके उस पौधे को आप अपने साथ ले जाइए। जो पत्ते हैं उनको वहां मत छोड़िए, उनको साथ ले जाइए और इस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर दीजिए। आप बोरेक्स पाउडर के साथ, बोरेक्स पाउडर भी इसके साथ स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आपने मिलाया है वो सारे टॉनिकों का काम करेगा। जो आपकी नई पत्तियां आएंगी दोस्तों वो वायरस विहीन आएंगी, और आप अपनी फसल को न केवल वायरस से बचा सकते हैं, स्ट्रेस से भी बचा पाएंगे। इन सब फॉर्मूले को एक बार और बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब सर्दी बढ़ने वाली है, ऐसे सारे फॉर्मूले को मिला करके आप अपनी फसल की सुरक्षा कीजिए। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सारे किसान भाइयों को शेयर करना, नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।